43 साल की गुजरात की ये मुस्लिम महिला बिल्किस बानो पिछले 22 सालों से लगातार अदालतों के चक्कर काट रही थी, गुहार लगा रही थी, इंसाफ की उम्मीद में भटक रही थी। आखिरकार आज यानी 8 जनवरी 2024 को उसे इंसाफ मिला है 22 सालों के बाद। तो इंसाफ क्या है सबसे पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद में हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक उस पूरे घटना को स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि एक इंसान की अदालती लड़ाई में कितना कुछ वक्त सर्फ होता है और कितनी ऊर्जा लगती है, और तब जाकर के अदालत से उसे इंसाफ मिलता है। बहरहाल गुजरात के हवाले से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों पर हंटर चलाया है, और पिछले साल जो उनका माफीनामा हुआ था, रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको गोधरा जेल से बाहर लाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दिया है कि 2 हफ्तों के भीतर भीतर इन 11 दोषियों को सरेंडर करना होगा और इन्हें दोबारा से जेल में डाला जाएगा, और ताउम्र जब तक ये जीवित रहेंगे जेल के अंदर ही अपना जीवन गुजारेंगे। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि जब ये पूरा जुडिशियल ट्रायल महाराष्ट्र में चला तो गुजरात सरकार को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो इन दोषियों को रिहा कर दे माफीनामे के हवाले से। इसलिए गुजरात सरकार का ये जो रेमिशन ऑर्डर है यही इनवैलिड है, इसलिए इन्हें सरेंडर करना होगा 2 हफ्तों के भीतर भीतर। इसके साथ साथ एक और टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर और यूनियन गवर्नमेंट पर। गुजरात सरकार पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार इस मामले में अवेलेबल रिकॉर्ड भी सबमिट करे। दरअसल 12 अक्टूबर सन 2023 को ही इस मामले में डिवीजन बेंच ने फैसला महफूज कर रखा था। 11 दिनों तक लंबी सुनवाई चली थी और आखिरकार 8 जनवरी सन 2024 को यह फैसला आया, और फैसले में बहुत क्लियरली कह दिया गया कि अब उन दोषियों को जेल में रहना पड़ेगा, वो भी जीवन भर। ये तो आज की अपडेट रही। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरी घटना शुरू से अंत तक है क्या, स्टेप बाय स्टेप ये समझ लीजिए। तारीख थी 27 फरवरी सन 2002, जब गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा ही आगे साबरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन के कुछ डब्बे में आग लगा दी जाती है। दरअसल साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से होते हुए गुजरात पहुंची थी और उसमें कार सेवक बड़ी संख्या में सवार थे। तभी यह हादसा होता है और उसमें 59 कार सेवक जलकर मारे जाते हैं। बस इस हादसे के बाद में गुजरात के कई सारे हिस्सों में दंगा फूट पड़ता है, और इसके बाद में जो हादसा होता है, जो घटनाओं की शुरुआत होती है, वो दिल दहला देने वाली होती है। मासूम लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा जाने लगता है, जिनका गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, उनको भी मार दिया जाता है। लोग जान बचाने के लिए अपना इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, और इसी कड़ी में एक घटना हो जाती है। वो तारीख होती है 3 मार्च सन 2002, और वो घटना इतना ज़्यादा चर्चा में होती है कि उसको लेकर के जब भी जिक्र होता है गुजरात की ये पूरी रुदात सुना दी जाती है। दरअसल वो घटना थी बिल्किस बानो की। 3 मार्च सन 2002 को जब बिल्किस बानो अपने परिवार के साथ अपने गांव दाऊद जिले के रणदीपपुर गांव से वो जान बचा करके मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रही थी, तभी छप्परपुर नाम के एक गांव के पास में उन्हीं के पड़ोसी लोग, उन्हीं के गांव के लोग करीब करीब 25 की संख्या में लाठी डंडों और जंजीरों से लैस उन्हें घेर लेते हैं, और खेत में जाकर के न सिर्फ ये कि बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करते हैं, बल्कि बिल्किस बानो के उन 14 परिवार के लोगों में से 7 लोगों को मार देते हैं। बिल्किस बानो सहित महिलाओं के साथ, यानी कुल 4 महिलाओं के साथ रेप किया। जिस वक्त बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हो रहा था, दरअसल वो प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की गर्भवती थी, और उनके गोद में एक लड़की थी, 3 साल की एक लड़की थी, जिसको लेकर के वो भाग रही थी, खेत में छुपी थी। उनकी बेटी को उन दरिंदों ने पत्थर पर पटक कर उनके सामने ही मार दिया। इस तरीके से जघन्य अपराध हुआ, और बिल्किस बानो को भी वो लोग मरा हुआ समझ करके छोड़कर चले गए थे। लेकिन किस्मत से बिल्किस बानो जिंदा बच जाती हैं। घटना के दौरान बिल्किस बानो बेहोश हो गई थी। उन्हें जब होश आता है तब वो खुद को नग्न अवस्था में पाती हैं। पास जाकर एक आदिवासी महिला से कपड़ा मांगती हैं। उसके बाद बिल्किस बानो एक होमगार्ड से मिलकर लिमखेड़ा थाने जाती हैं, और बहुत मुश्किल के बाद कांस्टेबल सोमाबाई कोरी बिल्किस बानो की शिकायत दर्ज करते हैं। उसके बाद बिल्किस बानो को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचा दिया जाता है। बिल्किस बानो का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें रेप की पुष्टि की जाती है। फिर इस मामले को ह्यूमन राइट कमीशन में ले जाया जाता है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दे दिया। इस तरह सीबीआई ने 2003-04 में इस पूरे मामले की जांच की शुरुआत की, और 2008 21 जनवरी को इस पूरे केस में मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में इन सभी को मुजरिम पाया और इन सबको उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में ये मामला हाईकोर्ट चला गया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस पूरी सजा को बरकरार रखा। इस तरह 2008 से 2022 तक
कुल 14 साल तक ये दरिंदे जेल में थे, लेकिन 15 अगस्त सन 2022 को उन सबको गुजरात चुनाव से पहले एक रेमिशन पॉलिसी के तहत माफ़ी दे दी जाती है और ये सभी अपराधी जब गोधरा जेल से बाहर आते हैं तब उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। कुछ बेशर्म महिलाएं उनकी चरण वंदना भी करती हैं और पूरा देश इस बेशर्मी से भरा हुआ दृश्य देख रहा होता है। और सबसे खास बात यह थी कि इन दरिंदों को माफ़ी देने के लिए मोदी सरकार की तरफ से सिफारिश की गई थी। जी हाँ, वही प्रधानमंत्री मोदी जो ठीक उसी दिन 15 अगस्त सन 2022 को लाल किले के प्राचीर से महिला सम्मान की लच्छेदार बातें कर रहे थे। इस तरह जब इन 11 अपराधियों को गोधरा जेल से बाहर कर दिया जाता है तो फिर बिल्किस बानो और उनके पति याकूब को खदशा लायक होता है, खतरा लायक होता है और वो मीडिया में अपना बयान दर्ज कराते हैं। बिल्किस बानो कहती हैं कि दोषियों की रिहाई ने न्याय पर मेरे भरोसे को तोड़ दिया है। अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने मेरी सुरक्षा को लेकर नहीं पूछा। जब पता चला कि जिंदगी बर्बाद करने वाले 11 दोषी रिहा हो गए हैं तो 20 साल पुराना भयावह अतीत मेरे सामने मुंह बाए खड़ा हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सकते में हूँ। किसी महिला के लिए न्याय का यह नतीजा कैसे हो सकता है? मैंने देश के उच्चतम न्यायालय पर भरोसा किया था। धीरे धीरे इस भयावह अतीत के साथ जीना सीख रही थी, लेकिन दोषियों की रिहाई से मेरी शांति भंग हो गई है। न्याय से मेरा भरोसा उठ गया है। बिल्किस बानो अपना दर्द भरा बयान जारी रखते हुए आगे कहती हैं, मेरा दुख, मेरा घटता भरोसा सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, बल्कि न्याय के लिए अदालत में लड़ रही सभी महिलाओं की बात है। गुजरात सरकार मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे, बिना खौफ के शांति के साथ जीने का मेरा अधिकार बहाल करे। इस तरह का फैसला और बिल्किस बानो का यह बयान सामने आने के बाद में हंगामा मच जाता है। मीडिया में चौतरफा प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार की आलोचना की जाने लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इससे बिल्कुल बेखौफ और खतर घूम रहे होते हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई जाती है और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में तब से ये मामला चल रहा था। आखिरकार आज ये फैसला आया है। दोस्तों, यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये बता दें कि इस जो पूरी रेमिशन पॉलिसी थी, इसमें जो कमेटी बनाई गई थी कुल 10 सदस्यों की कमेटी थी और उन 10 में से 5 लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। और ख़ास बात यह है कि उसमें से एक महिला भी थी, जिस महिला ने महिला के साथ होने वाले जघन्य अपराध के सिलसिले में इन मुजरिमों और दरिंदों के लिए सिफारिश की थी। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह थी कि बीजेपी के नेतृत्व में दर्जन भर महिलाएं हैं, उसके बावजूद इस पूरे घटना पर बीजेपी के सभी महिलाओं के लब सिले हुए थे, मुंह बंद थे। सबसे ज़्यादा जो किरकिरी हुई थी वो स्मृति ईरानी को लेकर के हुई थी, क्योंकि स्मृति ईरानी अक्सर इस तरह के मुद्दों पर बोलती हैं, लेकिन जब भी बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई मामला आता है फौरन वो चुप्पी साध लेती हैं, साइलेंट मुद्रा में चली जाती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ उस वकील की भी खूब किरकिरी हुई थी, जिस वकील ने, जिसका नाम था गोपाल सिंह सोलंकी, उसने बीबीसी के साथ बातचीत करते हुए ये कहा था कि क्रिमिनल को सुधारने के लिए रिहा किया गया है, क्योंकि क्रिमिनल को ज़्यादा दिन जेल में रखने से जो दूसरे क्रिमिनल्स होते हैं उनके एक साथ आ जाने से क्राइम बढ़ता है। दरअसल हुआ यूं था कि गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले शायद उसका फायदा उठाने के लिए इन 11 दोषियों को रिहा किया गया था और फिर उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई तो जितने भी बेतुके बयानबाजी हो सकती थी सब कुछ किया गया। सबसे पहले तो इनवैलिड तरीके से रेमिशन पॉलिसी को अपनाया गया। उसके बाद में जिस तरीके से बीजेपी में महिलाओं की चुप्पी और फिर एंकरनियों की जो उछल कूद करके खबरें बताती हैं गोदी मीडिया पर, उनकी चुप्पी और उसके साथ साथ वकील का बेतुका बयान और बेतुका दलील, इसने सबको खौला दिया अंदर से और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि बीजेपी का मतलब क्या है। क्या बीजेपी के राम राज में यही होगा कि उन लोगों को आज़ादी दी जाएगी जो लोग क्राइम करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको खुली छूट होगी। बहरहाल इस तरह की बातें खूब की गई, लेकिन बीजेपी के सेहत पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। लेकिन आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चलाया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि इन्हें 2 हफ्ते के भीतर इनको सरेंडर करना होगा, जेल में रहना होगा और वो भी उम्र भर जेल में रहना होगा। लेकिन ये लोग एक लूपहोल निकाल करके अब एक मुंबई की, या यूँ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट के रेमिशन पॉलिसी का हवाले से ये कुछ न कुछ स्टेप लेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो देखने वाली बात है कि समाज और सोसाइटी का इसके बाद क्या कुछ ताना बाना बनता है और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से क्या उन्हें लताड़ लगाएगी, ये अभी भी देखना बाकी है। बहरहाल इस पूरे इशू पर जो भी आपकी राय बनती हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टोरीज़ आपको बनाकर देते रहते हैं।